एक बार केवल राम नाम के एक भगत थे, किसान गरीब आदमी। फिर तो उस समय था कि बहुत ही कम था जब केवल राम, और वो संत सेवी थे। अब मंजूरी करके, अब संत सेवी मतलब संतों का क्या है कि भाव से एक बार आप तो दो संतों से कहेंगे। उस गांव में एक भगत है बहुत श्रद्धावान है, तो अब 4 संत आने लगे, फिर संत मंडली आने लगी। अब उनके पास अर्थ तो था नहीं। एक दिन संत मंडली आई, कुछ नहीं खाने को। अब आसपास धनी पुरुषों के पास गए कि अगर हमें आप उधार दे दे, जो सेवा कराएं कर दे, आज हमारे यहाँ बहुत भाग्य खुल गया, संत आए हैं, हम उनको तो कोई उधार भी देता है तो कुछ देख के देता है ना। अब इसको दे दे, कुछ न जमीन है न रुपया न पैसा, कब वापस करेगा? नहीं। तो एक बड़े चतुर थे, उन्होंने कहा हमें कुआं खोदवाना है, तुम कुआं खोद दोगे? पक्का, हम और पत्नी दोनों मिलकर कुआं खोद देंगे, पर आप इतना दे दो कि हमारे संत पाले। उनका जय दिन संत रहेंगे, तय दिन हमारे यहाँ से ले जाओ भोजन। तो आटा दाल घी चा, बड़े प्रसन्न। 2-3 दिन संत रुके, खाए पी चले। अब वो दोनों पति पत्नी कुआं खोदने में लगे। एक फावड़ा मारते राम, राम भगत, वो तसला उठाते राम, नाम लेते हुए ऐसा 60 हाथ खोदने पर तब कहीं पानी निकलता था। तो अभी 40 हाथ ही खोदा होगा कि वो पत्नी तो ऊपर थी और बीच से रज भसक गई और कुआं तो गया। तो 20-25 हाथ मिट्टी उनके ऊपर। अब सेठ ने कहा कि भाई हम क्या कर सकते हैं, और उस समय जेसीबी वाला जमाना तो था नहीं, पुराना समय। कहा भाई हम तो पैसे भोजन दिया था, तय किया था खुदवान, मर गए कैसे, अब इतना कैसे? भाई कोई यंत्र हो तो जल्दी जल्दी। और फिर मनुष्य जीवन तो एक क्षण का है, श्वास पूरी नहीं तो मर जाओगे भाई, आधा मिनट, पौन मिनट, 1 मिनट, इसके बाद तो दम घुट जाएगा, प्राण तो मर गए। ऐसा सबको पत्नी को समझा बुझा के कुछ दे ले खान पान के, कि भाई वो तो पधारी गए हैं, अब जब आपको जरूरत हो हमसे ले जाना, ये सहयोग कर सकते हैं। अब तो ऐसा तो नहीं कि कुआं खोदा जाए जिंदा मिले। पर वो राम राम जपने वाले एक एक फावड़े पे कुआं पूर दिया गया कि ये ठीक नहीं, असगुन हो गया, आदमी मर गया उसमें। एक दिन वहां से कोई राजा निकल रहे थे, मार्ग था, तो उनको सुनाई दिया राम राम। ऐसी मधुर अमृतमयी वाणी की वो अपने रथ से उतरे। उनका ये किस भगत के द्वारा आर्त भाव से भगवान को पुकारा है? बोले यार तो कोई भगत नहीं। बोले नहीं, आवाज के सारे वहां गए। बोले यहाँ से आवाज आ रही? तो लोगों ने कहा हाँ, 1 महीना पहले कुआं खोद रहे थे केवल राम जी, तो मिट्टी गिर गई तो मर गए। बोले नहीं, आवाज आ रही, सुनो। तो राम राम। हाँ, वो तो राजा थे, तुरंत हुक्म किया। तो बड़े जो राजकीय विभाग सैनिक सब लगे, मिट्टी हटाई गई। तो जहाँ केवल राम जी बैठे थे ना, वहां 2-3 हाथ ऐसे गुफा सी बन गई थी, एक भी मिट्टी नहीं गई। और जब वहां खोद के पहुंचे तो देखा सामने सुंदर भोग और शीतल जल। 1 महीना हो गए थे दबी हुई, बस ऐसे बैठने के कारण थोड़ा पीठ टेढ़ी हो गई थी। वो कहा पूरे स्वस्थ, भोजन पानी सब वही। कौन दे रहा है? जो अखिल ब्रह्मांडों को दे रहा है। अगर गृहस्थी में हो, अपना कार्य कर रहे हो और नाम जप कर रहे हो, तो महान भक्त हो। भाई ये बातें हमारी केवल कथा सुनने में तो अच्छी लगती, लेकिन समझ में नहीं आती। अगर हम अपनी नौकरी में, अपने व्यापार में, अपनी किसानी में, अपने भगवान के स्मरण को सम्मिलित कर ले, तो हम महाभागवत है।